गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहला है बड़े व्यास के होल की ड्रिलिंग करने में रेडियल ड्रिल मशीन का इस्तेमाल होता है। ये जो मशीन देख रहे हैं तो इसी को हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। ये जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है इसका इस्तेमाल बड़े व्यास के होल करने के लिए रेडियल ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं यह एक जॉब है और इस जॉब में बड़े साइज का होल किया हुआ है। तो इस होल को करने के लिए रेडियल ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं रेडियल ड्रिल मशीन का इस्तेमाल बड़े साइज के होल के ड्रिलिंग करने में किया जाता है। दूसरा, एक ही सेटिंग द्वारा कई होल बनाने में रेडियल ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। ये जो रेडियल ड्रिल मशीन है तो इसका इस्तेमाल एक ही सेटिंग द्वारा कई होल बनाने में किया जा रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो जॉब है इसमें 3 होल है। तो इस जॉब को बिना खोले हुए हम तीनों होल को कंप्लीट कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ इस मशीन में हम सेटिंग करके बिना जॉब को खोले हुए तीनों होल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ड्रिल का पोजीशन अभी इस जगह है। तो इस ड्रिल का पोजीशन हमें पहला होल के पास लाना है। तो इसके लिए हम रेडियल ड्रिल मशीन में सेटिंग करते हैं। तो मशीन को हम इसको इस प्रकार सेटिंग करके तो यहां देखिए ड्रिल का पोजीशन फर्स्ट होल के पास आ चुका है। तो इसी प्रकार ड्रिल का पोजीशन सेकंड होल के पास लाने के लिए हम रेडियल ड्रिल मशीन में सेटिंग करते हैं। तो यहां देखिए ड्रिल का पोजीशन सेकंड होल के पास आ चुका है और इसी तरह अगर थर्ड होल के पास लाना है तो फिर हम सेटिंग करते हैं। तो यहां देखिए कि ड्रिल का पोजीशन थर्ड होल के पास आ चुका है। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि एक ही सेटिंग द्वारा हम कई होल रेडियल ड्रिल मशीन के द्वारा बना सकते हैं। तीसरा, भारी एवं बड़े वर्कपीस में ड्रिलिंग करने में रेडियल ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है।
ये जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है तो इसका इस्तेमाल भारी एवं बड़े साइज के वर्क पीस में ड्रिलिंग करने में किया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यह एक भारी और बड़ा साइज का वर्क पीस है। तो इसमें ड्रिलिंग करने के लिए रेडियल ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषताएं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक ही त्रिज्यीय भुजा होता है, मतलब रेडियल आर्म होता है जिस पर स्पिंडल हेड लगा होता है। ये जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है तो इसमें एक रेडियल आर्म होता है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम रेडियल आर्म बोलते हैं। ये देखिए, ये जो लगा हुआ है तो इसी को हम रेडियल आर्म बोलते हैं। और जिसमें स्पिंडल हेड लगा होता है, तो स्पिंडल क्या हो गया, तो यहां देखिए, ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हेड, ये जो रेडियल आर्म है, इस पे लगा हुआ है। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि रेडियल ड्रिल मशीन में एक रेडियल आर्म होता है। ये हो गया रेडियल आर्म, और जिसमें स्पिंडल हेड लगा होता है। ये जो देख रहे हैं तो इसे हम स्पिंडल हेड बोलते हैं। स्पिंडल हेड को त्रिज्यीय भुजा मतलब रेडियल आर्म पर सरकाकर कहीं भी स्थिर किया जा सकता है। ये जो आप स्पिंडल हेड देख रहे हैं तो स्पिंडल हेड को, ये जो रेडियल आर्म है तो रेडियल आर्म पर कहीं भी खसकाकर हम इसे सेट कर सकते हैं। जैसे ये जो स्पिंडल हेड देख रहे हैं तो अगर हमें इसे यहां पे लाना है तो इस व्हील के माध्यम से, देखिए, तो स्पिंडल हेड को हम इस साइड लाएं और अगर हमें इसे इस तरफ लाना है रेडियल आर्म पर, तो ये देखिए, तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि स्पिंडल हेड को रेडियल आर्म पर कहीं भी सरकाकर हम सेट कर सकते हैं। भुजा मतलब आर्म एक स्तंभ पर टिकी होती है। ये जो आप रेडियल आर्म देख रहे हैं, मतलब जो भुजा है, यह एक पिलर पर, ये देखिए, इसे हम पिलर बोलते हैं। तो इस पिलर पर रेडियल आर्म टिका हुआ रहता है। स्तंभ को केंद्र की तरह उपयोग करते हुए भुजा को घुमाया जा सकता है। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, पिलर, तो पिलर को केंद्र की तरह उपयोग करते हुए ये जो रेडियल आर्म है तो इसे हम घुमा सकते हैं। तो ये देखिए, यह हो गया पिलर और इसे हम सेंटर की तरह मतलब केंद्र की तरह उपयोग करते हुए घुमा सकते हैं। देखिए, इधर भी घुमा सकते हैं और इसे हम इस प्रकार भी घुमा सकते हैं। भुजा को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। ये जो आप रेडियल आर्म देख रहे हैं तो इसे हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्विच है। तो ये देखिए, इसे अगर हम ऊपर करते हैं तो रेडियल आर्म ऊपर जा रहा है। यहां देखिए मोटर लगा हुआ है और स्क्रू के द्वारा यह रेडियल आर्म ऊपर जा रहा है। और अब हमें इसे अगर नीचे करना है तो हम स्विच को बंद करते हैं और फिर नीचे की तरफ करते हैं। तो यहां देखिए रेडियल आर्म नीचे की तरफ जा रहा है।
इस प्रकार ड्रिल स्पिंडल से पूरी मेज की कार्य सतह पर काम किया जा सकता है। इस प्रकार कहने का मतलब ये जो रेडियल आर्म है तो इसे ऊपर नीचे करके, जैसे ये देखिए, और ये जो स्पिंडल हेड है इसे हम आगे पीछे सरका के, जैसे ये देखिए, और तीसरा ये जो रेडियल आर्म है तो इसे हम पिलर की सहायता से इस प्रकार घुमाकर हम ये जो ड्रिल स्पिंडल है तो ड्रिल स्पिंडल को ये जो वर्किंग टेबल है तो वर्किंग टेबल पर कहीं भी सेट कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर हमें इस पोजीशन पे ड्रिल करना है तो हम ड्रिल स्पिंडल को हम यहां पर ला सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ड्रिल स्पिंडल इस पोजीशन पे आ गया, और अगर हमें इस ड्रिल स्पिंडल का पोजीशन चेंज करना है, अगर हमें इस पोजीशन पे ड्रिल करना है तो इसे हम इस प्रकार लाएंगे, तो यहां हम देख रहे हैं तो इस प्रकार ये जो ड्रिल स्पिंडल है तो ड्रिल स्पिंडल से पूरी मेज की कार्य सतह पर काम किया जा सकता है। स्पिंडल शीर्ष मतलब स्पिंडल हेड पर लगी मोटर स्पिंडल को घुमाती है। ये जो आप स्पिंडल हेड देख रहे हैं और इसमें लगी मोटर, तो यहां देखिए, तो यहां हम देख रहे हैं स्पिंडल हेड में मोटर लगा हुआ है, और इस मोटर के द्वारा ये जो स्पिंडल है यह घूमता है। यहां देख रहे हैं मोटर है और इसके द्वारा यह स्पिंडल घूम रहा है और स्पिंडल में ड्रिल लगा हुआ है। इसमें लगे परिवर्तनीय गति गियर बॉक्स से बड़े रेंज में आरपीएम मिल जाता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में लगे परिवर्तनीय गियर बॉक्स से, तो यहां हम देख रहे हैं कि यह एक गियर बॉक्स नहीं है, यह एक भी ग्रुव स्टेप पुली है। यहां पर गियर बॉक्स नहीं लगा हुआ है, यहां पर भी ग्रुव स्टेप पुली लगा हुआ है, और इसके द्वारा हम विभिन्न आरपीएम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि विभिन्न गति प्राप्त कर सकते हैं। तो इधर भी, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह एक भी ग्रुव स्टेप पुली है और इधर भी ग्रुव स्टेप पुली है, और ये जो देख रहे हैं यह बैक गियर मैकेनिज्म है। इसके द्वारा भी हम गति को कम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहां देखिए यह स्पीड चल रहा है, और अगर हमें इसके स्पीड को कम करना है तो ये जो भी बेल्ट है, भी बेल्ट को हम चेंज करते हैं।
यहां हम देख रहे हैं कि स्पीड हाई है और स्पीड को कम करना है, तो इस वी बेल्ट को नीचे लगाते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका स्पीड कम हो गया और इससे भी कम गति करने के लिए ये जो बैक गियर मैकेनिज्म है इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए यहां जो देख रहे हैं, ये देखिए एक पिन होता है, यहां जो हम देख रहे हैं एक पिन है, इसे नीचे की तरफ किया जाता है और इसे घुमा देते हैं, नीचे की तरफ करके घुमा देते हैं और ये क्या हो गया, ये फ्री हो गया। और फिर बैक गियर मैकेनिज्म को ऊपर जो देख रहे हैं इसे हम ऊपर उठाते हैं और घुमा देते हैं, और तो अब इसका चाल और कम जाएगा। तो यहां देखिए इसका चाल, इसका स्पीड कम गया है और स्पीड को फिर तेज करना है। तो फिर ये जो देख रहे हैं इसे ऊपर करके इस प्रकार घुमाएं और फिर इसके नीचे वाले पिन को इसे सेट करें। तो यहां देख रहे हैं यह सेट हो गया। अब इसका गति बढ़ जाएगा। तो यहां देखिए, तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि इसमें लगे परिवर्तनीय गियर बॉक्स से, तो यहां पर गियर बॉक्स नहीं है, यहां पर भी ग्रुप स्टेप पुली से हम विभिन्न गति में आरपीएम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लेथ मशीन का हेड स्टॉक है और इस हेड स्टॉक के अंदर गियर बॉक्स रहता है। तो जब हम इसे खोल कर हटाएंगे तो ये देखिए इसी को हम गियर बॉक्स बोलते हैं और इस गियर बॉक्स के माध्यम से ये जो स्पिंडल है ऊपर जो फोर्जा चक लगा हुआ है इसके गति को हम कम या अधिक कर सकते हैं। तो यहां देख लें फिर से गियर बॉक्स है। तो यहां हम देख रहे हैं इसके अंदर जो गियर बॉक्स था और यहां क्या है, गति अभी कम है और फिर अगर लीवर को हाई करेंगे तो यहां हम देख रहे हैं जब लीवर को हाई करने पे गियर बॉक्स के माध्यम से ये जो फोर्जा चक है इसका गति तेज हो जाएगा। तो ये जो आप गियर बॉक्स देख रहे हैं तो यही गियर बॉक्स रेडियल ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है जिसके माध्यम से स्पिंडल की गति को कम या अधिक किया जाता है। स्पिंडल को घड़ी की दिशा में एवं विपरीत दिशा में घुमाया जा सकता है। ये जो आप स्पिंडल देख रहे हैं और स्पिंडल में ये जो ड्रिल लगा हुआ है तो इसे हम घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। तो इसके लिए यहां देख रहे हैं एक स्विच है, अगर हम इसे नीचे करते हैं तो ये देखिए ये जो ड्रिल है यह घड़ी के दिशा में घूम रहा है। ऊपर भी हम देख सकते हैं कि यह घड़ी के दिशा में घूम रहा है और अब इसे विपरीत दिशा में घुमाना है, माने घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है।
तो इसे बंद करते हैं और फिर इसे ऊपर की ओर करते हैं। तो यहां देखिए, ये जो स्पिंडल में लगा हुआ ड्रिल है यह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने लगा। झुकाव योग्य मेज वाली मशीन पर कोणीय ड्रिलिंग भी की जा सकती है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में झुकाव योग्य मेज वाली मशीन से हम कोणीय ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो वर्किंग मेज है मतलब टेबल है, अगर यह झुकने योग्य होगा, ठीक है, तो झुकने योग्य होगा तो इसमें अगर हमें एंगल में मतलब 45 डिग्री में अगर हमें ड्रिल करना है तो हम कर सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो मेज है यह झुकने वाला नहीं है, तो इसमें एंगुलर ड्रिलिंग करने के लिए यहां पे देखिए ये जो रेडियल आर्म है तो इसे ही हम झुका सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये डिग्री में इंडिकेट है। तो हमें जिस एंगल में ड्रिलिंग करना है उस एंगल में इसे सेट करते हैं और फिर जॉब में एंगुलर ड्रिलिंग करते हैं। तो इसके लिए ये जो आप नट बोल्ट देख रहे हैं इसे ढीला करना पड़ता है। तो इसे सबसे पहले ढीला करें। और इस तरफ के नट बोल्ट को भी ढीला करें। तो यहां देख रहे हैं तीनों ढीला हो चुका है। और फिर इसमें कुछ सपोर्ट देके इसे घुमाते हैं। तो यहां देख रहे हैं इसमें कुछ सपोर्ट देते हैं और फिर अगर इसे घुमाते हैं, ये देखिए ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। फिर अगर घुमाते हैं तो ये देखिए तो यहां हम देख रहे हैं कि जॉब में 25 डिग्री में हमें होल करना है। तो इसे 25 डिग्री पे सेट करते हैं और फिर इसे टाइट करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो स्पिंडल है और स्पिंडल में लगा हुआ जो ड्रिल है यह 25 डिग्री पे घुमा हुआ है। और अब हम इसमें अगर ड्रिल करेंगे तो उस होल का एंगल 25 डिग्री में कंप्लीट होगा। तो इस तरह किसी जॉब में एंगुलर ड्रिलिंग करने के लिए हम इसे घुमा सकते हैं। जिस मशीन में इसे घुमाने की व्यवस्था हो, मतलब रेडियल आर्म को घुमाने की व्यवस्था हो, तो इसे घुमा सकते हैं। नहीं तो ये जो वर्किंग टेबल है, ये जो वर्किंग टेबल है, इसे अगर ये एंगल में घूमने वाला होगा तो इसे घुमाकर हम किसी जॉब में एंगुलर ड्रिलिंग कर सकते हैं। आधार मतलब बेस में एक शीतलक टंकी मतलब कूलेंट टैंक भी लगी होती है। ये जो आप रेडियल ड्रिलिंग मशीन देख रहे हैं तो इसके आधार में, तो ये देखिए ये हो गया आधार, तो इसके आधार में शीतलक टंकी मतलब कूलेंट टैंक होता है। तो इसे अगर हम खोलते हैं तो ये देखिए इसमें कूलेंट है। तो इसके आधार में एक कूलेंट टंकी है और इसी के ऊपर यह मोटर सेट होता है।
और जब इस मोटर को स्विच के द्वारा ऑन करते हैं तो टंकी में से कूलेंट निकलकर ये जो ड्रिल देख रहे हैं, ड्रिल के कटिंग पॉइंट पर कूलेंट निकलकर गिरता है। यहां देख रहे हैं स्विच को ऑन किया तो ये देखिए कूलेंट ड्रिल पर गिर रहा है। सावधानियां, तो कंपन से बचने के लिए सुनिश्चित कीजिए कि स्पिंडल शीर्ष मतलब स्पिंडल हेड तथा भुजा समुचित ढंग से कसी हुई हो। ये जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है तो इसमें कंपन से बचने के लिए सुनिश्चित कीजिए कि ये जो स्पिंडल हेड है और ये जो भुजा है मतलब रेडियल आर्म है तो ये दोनों समुचित ढंग से कसे हुए हो। मतलब इसमें जहां जहां जो नट बोल्टू है तो ये सब पूर्ण रूप से टाइट होना चाहिए। अगर ये नट बोल्ट पूर्ण रूप से टाइट रहेंगे तो इसमें कंपन नहीं होंगे। काटखंड मतलब वर्क पीस एवं ड्रिल को दृढ़ता पूर्वक मतलब मजबूती से पकड़ा होना चाहिए। ये जो वर्क पीस है काटखंड और ये जो ड्रिल है ये दोनों मजबूती से पकड़ा होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं वर्क पीस है, तो इसे भी मजबूती से बांधे और ये जो ड्रिल देख रहे हैं तो इसे भी ड्रिल चक में मजबूती से बांधें। इस्तेमाल के पश्चात स्पिंडल शीर्ष को स्तंभ के समीप वापस लाइए। इस्तेमाल करने के पश्चात ये जो स्पिंडल हेड है तो इसे पिलर के समीप लाएं। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल होने के बाद ये जो स्पिंडल हेड है या पिलर के समीप इसे लाए हैं। इस्तेमाल न करते समय विद्युत को बंद करके रखें। जब रेडियल ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल न हो रहा हो तो विद्युत को बंद करके रखें। तो यहां इस्तेमाल नहीं हो रहा तो विद्युत को बंद करें और फिर यहां से भी मशीन को बंद कर दें। ड्रिल चक अथवा सॉकेट को निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करें। ये जो आप ड्रिल चक देख रहे हैं तो इसे निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करें। तो ये जो देख रहे हैं इसे ही हम ड्रिल ड्रिफ्ट बोलते हैं और इसे हम इस प्रकार लगाते हैं और फिर हैमर के द्वारा इस पे चोट देते हैं। तो ये देखिए ड्रिल चक स्पिंडल से निकलकर बाहर आ चुका है। और ये जो सॉकेट देख रहे हैं तो इसे भी निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करें। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो सॉकेट है निकलकर बाहर आ चुका है। तो इस प्रकार ये जो ड्रिल चक है और ये जो स्लीव है और ये जो सॉकेट है तो
इस तीनों को निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करें। स्पिंडल बोर साइज प्राप्त करने के लिए न्यूनतम संख्या में सॉकेट एवं खोल का इस्तेमाल करें। ये जो आप स्पिंडल देख रहे हैं तो इसके अंदर एक होल है, ठीक है, तो इसी को हम स्पिंडल बोर साइज बोलते हैं और इसी के अंदर यह सेट होता है। तो यहां हम देख रहे हैं सेट हो रहा है, तो इसके अंदर जो होल है इसी को हम स्पिंडल बोर साइज बोलते हैं और यह बोर साइज ये है। तो इस साइज को प्राप्त करने के लिए हमें न्यूनतम संख्या में इस साइज को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम संख्या में ये जो सॉकेट है और ये जो स्लीव है इसे इस्तेमाल करें। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ड्रिल देख रहे हैं तो इसे हमें इस साइज में लाने के लिए इसके ऊपर हम स्लीव को लगाते हैं। तो एक स्लीव और फिर उसके बाद हम दूसरा स्लीव लगाते हैं, दूसरा स्लीव लगाए और फिर उसके बाद हम तीसरा स्लीव लगाए। तो और मतलब कि ये जो साइज है इसे प्राप्त करने के लिए यहां पे हमें 3 स्लीव लगाना पड़ा। तो जितना संभव हो सके कम स्लीव लगाकर इस साइज को प्राप्त करें। जैसे कि अब देखिए इस साइज को प्राप्त करने के लिए हम यहां पे एक स्लीव लगाए और फिर ये दूसरा लगाए। तो इस प्रकार यहां हम देख रहे हैं कि 2 स्लीव का प्रयोग करके हम इस साइज को प्राप्त किए और फिर इसे हम ये जो स्पिंडल बोर साइज है इसमें हम इसे लगाते हैं। तो यहां यही चीज बोला जा रहा है कि स्पिंडल बोर साइज प्राप्त करने के लिए न्यूनतम संख्या में सॉकेट एवं स्लीव का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के पश्चात मशीन को साफ करें और तेल डालें। इस्तेमाल करने के बाद ये जो मशीन है मशीन को साफ करें और इसमें तेल डालें। तो यहां हम देख रहे हैं इस्तेमाल हो चुका है, तो अब इसे साफ करें। और जब ये साफ हो जाए तो इसमें जहां जहां यहां देखिए ऑयल इंडिकेट है तो उस जगह पे थोड़ा सा तेल डाल लें। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि इस्तेमाल होने के पश्चात मशीन को साफ करें और तेल डालें। छीलन को हटाने के लिए मशीन को रोकें। ये जो छीलन है तो छीलन को हटाने के लिए मशीन को बंद करें। जैसे अगर यहां हम देख रहे हैं मशीन चालू है और इस छीलन को हटाना है तो सबसे पहले मशीन को बंद करें और मशीन को बंद कर ही इस छीलन को हटाएं। छीलन एवं धातु कणों को साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करें। ये जो छीलन है या धातु का कण है तो इसे साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करें। हमेशा ब्रश से ही इसे साफ करें।